नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटपुट डिज़ाइन। और ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में के एक्सपेक्ट्स में। तो यहाँ पर आउटपुट डिज़ाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आउटपुट डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं आउटपुट डिज़ाइन क्या है। द डिज़ाइन ऑफ आउटपुट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम। तो जो आउटपुट डिज़ाइन है वो किसी भी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ड्यूरिंग आउटपुट डिज़ाइन डेवलपर आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ आउटपुट नीडेड। तो यहाँ पर आउटपुट डिज़ाइन करते समय जो डेवलपर होते हैं उन्हें उसे यह आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप के आउटपुट की आवश्यकता यहाँ पर है, एंड कंसिडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल एंड द प्रोटोटाइप रिपोर्ट लेआउट। तो और उसी जो रिक्वायरमेंट है, आउटपुट की जो नीड है, किस टाइप के आउटपुट की आवश्यकता है, उसी के बेस पर जो है वो आउटपुट के कंट्रोल्स जो है उसे कंसिडर करता है, और प्रोटोटाइप जो रिपोर्ट लेआउट होते हैं वो यहाँ पर जो है वो तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर आउटपुट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और एक यूज़र के लिए जो है इंफॉर्मेशन का एक डायरेक्ट सोर्स होता है। The output should be efficient and intelligible and help the user in decision making। तो जो आउटपुट होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए और इंटेलिजिबल होना चाहिए। मतलब एफिशिएंट का कहने का मतलब ये है कि आउटपुट में जितनी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं केवल वही वहाँ पर शो होना चाहिए, और उससे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र को मिल सके ताकि यूज़र जो है अपना डिसीजन ले सके। अ मेजर फॉर्म ऑफ आउटपुट इज़ अ हार्ड कॉपी फ्रॉम द कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो एक सबसे जो मेजर जो आउटपुट का फॉर्म होता है वो हार्ड कॉपी होता है, जिसे हमें प्रिंट आउट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो प्रिंट आउट शुड बी डिज़ाइन अराउंड द आउटपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो जो प्रिंट आउट का जो डिज़ाइन है वो यूज़र के आउटपुट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डिज़ाइन होना चाहिए। द फॉलोइंग मीडिया डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड आउटपुट। तो कंप्यूटर बेस्ड आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये निम्नलिखित जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो है, लाइन, मैट्रिक्स एंड डेसिबल प्रिंटर्स है। तो हमारे पास कई सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं आउटपुट के लिए। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म जो है ये भी एक डिवाइस है। CRT जो है ये जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है, CRT जो पहले आता था, अभी तो LED भी आते हैं। और फिर ये ग्राफिक्स प्लॉटर हैं आउटपुट के लिए। और ऑडियो रिस्पांस, तो जो ऑडियो से जो रिस्पांस आता है, एक वॉइस रिस्पांस होता है, उसे भी ये भी एक आउटपुट प्रोवाइड करने का एक मीडिया है। तो ये इतने सारे हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करने के मीडियम हमारे पास अवेलेबल है। इन एडिशन टू डिसाइडिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस, द सिस्टम एनालिस्ट मस्ट कंसिडर द प्रिंट फॉर्मेट एंड एडिटिंग फॉर द फाइनल प्रिंट आउट। तो यहाँ पर जो आउटपुट के जो डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल है उसके अलावा जो है उसके साथ सिस्टम जो एनालिस्ट है उसको जो प्रिंट फॉर्मेट का जो होता है उसे कंसिडर करना बहुत ही आवश्यक होता है, और उसमें जो है प्रॉपर एडिटिंग करे ताकि फाइनल प्रिंट आउट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तो ये इस पे फोकस करना आवश्यक होता है। एडिटिंग रेंज फ्रॉम सरप्राइजिंग जीरो टू द मर्जिंग सेलेक्टेड रिकॉर्ड। तो ये जो एडिटिंग होती है वो या तो एडिटिंग ज़ीरो हो सकती है, मतलब उसमें कोई एडिटिंग की आवश्यकता ना हो,
और या हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एडिटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट होता है उसे जो प्रॉपर जो प्रिंट फॉर्मेट है वहाँ पर फोकस करना आवश्यक होता है। मतलब ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ग्राफिक्स, प्लॉटर, स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है MICR के द्वारा जो हो रहा है, प्रिंटर्स के द्वारा हो रहा है, उसके अलावा जो प्रिंट का फॉर्मेट है उस पर फोकस करने की आवश्यकता ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट्स। तो ये जो आउटपुट के जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है मेन, हम यहाँ पर ये 5 पॉइंट में इसे कंसिडर किया हुआ है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। टू डेवलप आउटपुट डिज़ाइन दैट सर्व द इंटेंडेड पर्पस एंड एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आउटपुट डिज़ाइन का वो ये है कि जो इस तरह से आउटपुट डिज़ाइन होना चाहिए कि वो जो आउटपुट है वो जो इंटेंडेड पर्पस है, जो इनिशियल पर्पस है उसे वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, और अनवांटेड जो आउटपुट का जो प्रोडक्शन है वो एलिमिनेट होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं टू डेवलप द आउटपुट डिज़ाइन दैट मीट द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। तो जो आउटपुट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो एंड यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को वो मीट करना चाहिए, मतलब एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो जो एप्रोप्रिएट मतलब एक प्रॉपर तरीके की जो क्वांटिटी है आउटपुट में वो डिलीवर होना चाहिए। ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है आउटपुट डिज़ाइन का। टू फॉर्म द आउटपुट इन ए एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन, डायरेक्टेड इट टू द राइट पर्सन। तो जो आउटपुट होना चाहिए वो एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो आउटपुट है वो एंड पर्सन को जो राइट पर्सन है उसके लिए वो डायरेक्टली प्रोवाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम एंड मेकिंग गुड डिसीजन, फॉर मेकिंग गुड डिसीजन। तो जो हमारा आउटपुट है वो टाइमली अवेलेबल हो सके, सही समय में आउटपुट जो है वो अवेलेबल हो सके, ये हमारे और ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो के समय वो उपलब्ध हो सके। ये भी एक 5वां ऑब्जेक्टिव है आउटपुट डिज़ाइन का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने टाइप के यहाँ पर आउटपुट होते हैं। तो पहला जो आउटपुट है वो है एक्सटर्नल आउटपुट। तो एक्सटर्नल आउटपुट से हम क्या समझते हैं यहाँ पर देखते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट एंड डिज़ाइन एक्सटर्नल आउटपुट फॉर प्रिंटर्स। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक्सटर्नल आउटपुट जो होता है उसको क्रिएट करते, डिज़ाइन करते हैं फॉर प्रिंटर के लिए। एक्सटर्नल आउटपुट्स इनेबल्स द सिस्टम टू लीव द ट्रिगर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ देयर रेसिपेंट और कन्फर्म द एक्शन टू देयर रेसिपेंट। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल आउटपुट जो होता है वह एक कंफर्मेशन एक्शन की तरह काम करता है कि जो हमारा एक्शन है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम टिकट ले रहे हैं, तो जैसे कि टिकट अगर रेलवे की टिकट जो प्लेटफॉर्म में जो टिकट मिलती है टिकट काउंटर्स में अगर उसकी बात करें, तो जैसे ही आपका टिकट मिलता है तो एक प्रिंट आउट जनरेट होता है और वही प्रिंट जो है वो आपके टिकट के रूप में काम करती है। तो इस तरह के जो आउटपुट है उसको अपन एक्सटर्नल आउटपुट मान सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बिल जो है एक प्रिंट आउट के फॉर्म में दिया जाता है आपके हाथ में, और वो एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ आपका जो बिल है वो जनरेट हो चुका और उसमें ये आइटम्स आपने लिए हैं और उसका इतना बिल हो रहा है। तो ये जो सारे आउटपुट्स हैं उसे एक्सटर्नल आउटपुट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सम ऑफ द एक्सटर्नल आउटपुट आर डिजाइन as turnaround outputs which are implemented as a form or re-entry the system as an input। तो कुछ आउटपुट जो होते हैं वो सिस्टम के लिए फिर से एक इनपुट का काम करते हैं, ऐसा है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एवरी प्रिंटेड आउटपुट शुड हैव द फॉलोइंग। तो जितने भी प्रिंटेड आउटपुट होते हैं उनमें ये सारे जो पॉइंट्स है वो कंसीडर यहाँ पर होना चाहिए। जितने भी प्रिंट फॉर्म में आउटपुट होते हैं, तो ये जो प्रिंटेड फॉर्म में जो आउटपुट मिलता है हमें, तो उसके वो एक्सटर्नल आउटपुट की तरह कंसीडर किया जाता है। और हर प्रिंटेड जो आउटपुट है उसमें ये सारे पॉइंट जो है वो कंसीडर होने चाहिए। ईच आउटपुट शुड हैव अ नेम और अ टाइटल। तो हर आउटपुट का एक नेम होना चाहिए या एक टाइटल होना चाहिए। प्रोवाइड अ सैंपल ऑफ द आउटपुट लेआउट। तो आउटपुट लेआउट का वो सैंपल प्रोवाइड करना चाहिए। स्टेट द कंटेंट ऑफ ईच फील्ड वेदर इट हैज 0 स्पेस और कैरेक्टर। तो हर जो फील्ड है वहाँ पर कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो 0 हो या स्पेस हो या कोई और कैरेक्टर हो, वहाँ पर हर फील्ड में मतलब कुछ ना कुछ एंट्री वहाँ पर होना चाहिए। स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो यहाँ पर डेटा की एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल आउटपुट्स। तो इंटरनल आउटपुट से जो है हम क्या समझते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंटरनल आउटपुट आर प्रेजेंटेड इनसाइड द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूजर एंड मैनेजर। दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। तो इंटरनल आउटपुट जो होते हैं वो सिस्टम के इनसाइड में ही इसकी आवश्यकता होती है, और ये जो है एंड यूज़र और मैनेजर के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। और जो इंटरनल आउटपुट्स जो होते हैं वो जो है सिस्टम के मैनेजमेंट के द्वारा मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है उसके द्वारा 3 तरह का जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस किया जाता है। पहला होता है डिटेल रिपोर्ट, फिर नेक्स्ट होता है समरी रिपोर्ट, और थर्ड होता है एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो डिटेल रिपोर्ट क्या होता है? डिटेल रिपोर्ट जैसा नाम से समझ में आ रहा है, कंटेन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विच हैज ऑलमोस्ट नो फिल्टर, नो रिस्ट्रिक्शन, जनरेटेड टू असिस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें कोई तरह का फिल्टर नहीं होता, और ये जो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी फिल्टर नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, पूरी डिटेल जो है उस डिटेल रिपोर्ट में होती है, और यह सिस्टम को प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए असिस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है समरी रिपोर्ट। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इसमें एक समरी होगी, कंटेन ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है या पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो कंटेन करके रखता है, विच आर कैटेगराइज्ड एंड समराइज्ड, जो कि प्रॉपर कैटेगराइज किया होगा और वो समराइज्ड भी होगा, दैट आर जनरेटेड फॉर मैनेजर हु डू नॉट वांट द डिटेल। और वो पर्टिकुलर मैनेजर के लिए जनरेट किए जाते हैं जिससे डिटेल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो रिपोर्ट है वो अपन समरी रिपोर्ट में है वो जनरेट कराया जाता है, और वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं जिसमें सारी डिटेल्स नहीं रहती। एक्सेप्शन रिपोर्ट कंटेन्स, थर्ड है एक्सेप्शन रिपोर्ट, कंटेन एक्सेप्शंस, फिल्टर डेटा टू सम कंडीशन और स्टैंडर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द मैनेजर एज इंफॉर्मेशन। तो ये एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन है। तो ये जो होता है फिल्टर्ड डेटा होते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए या स्टैंडर्ड का जो कि मैनेजर को प्रेजेंट करने से पहले ये जो है वो जनरेट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल। तो आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल
includes routing code to identify the receiving system and the verification message to confirm successful receipt of messages that are handled by network protocol। तो जैसा कि इंटीग्रिटी कंट्रोल समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रिटी कंट्रोल जो है वो रूटीन कोड्स को इंक्लूड करके रखता है जो कि रिसीविंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और वेरिफिकेशन मैसेज टू कंफर्म सक्सेसफुल रिसिप्ट ऑफ द मैसेज। और जो है जैसे कोई भी टास्क जो कोई कंप्लीट होने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है हमको कि हाँ दिस इज सक्सेसफुली डन, यूर टिकट हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। द वेरिफिकेशन मैसेज टू कंफर्म सक्सेसफुली रिसिप्ट ऑफ द मैसेज, जो कि वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है मैसेज, वो यहाँ पर श्योर किया जाता है दैट आर हैंडल्ड बाय द नेटवर्क प्रोटोकॉल, और इसे जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल किया जाता है। द प्रिंटेड और स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डेट टाइम ऑफ फॉर रिपोर्ट प्रिंटेड एंड द डेटा। तो यहाँ पर जो है जो रिपोर्ट जो प्रिंट निकलता है उसमें प्रॉपर डेट और टाइम जो है वो वहाँ पर प्रिंटेड होना चाहिए। मल्टी पेज रिपोर्ट कंटेन रिपोर्ट टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन एंड द पेजिंग। अगर मल्टी पेज रिपोर्ट है, रिपोर्ट एक से ज़्यादा पेज में है, तो उसमें प्रॉपर पेजिंग और हर पेज में टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल या डिस्क्रिप्शन वहाँ पर होना चाहिए ताकि पता चले कि ये जो पर्टिकुलर आउटपुट है ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है। प्री प्रिंटेड फॉर्म्स यूजुअली इंक्लूड अ वर्जन नंबर एंड इफेक्टिव डेट। तो यहाँ पर जो होता है प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, जो पहले से फॉर्म प्रिंट किया गया होता है, उसमें वर्जन नंबर और जो इफेक्टिव डेट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल में यही चीज़ें की जाती है कि जो आउटपुट जनरेट किया गया है वो पर्टिकुलर जो रिसीविंग सिस्टम है उसी के लिए किया गया है, और उसमें डेट और टाइम वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये पता चले कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आउटपुट जो हमारे को रिसीव हो रहा है जो एंड यूज़र को, वो प्रॉपर सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है उसकी इंटीग्रिटी को एंश्योर यहाँ पर किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है आउटपुट डिज़ाइन के बारे में, आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल के बारे में, और जो कितने टाइप्स के आउटपुट होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और आउटपुट डिज़ाइन के जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने देखा है, और जो कितने सारे आउटपुट के लिए डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सिस्टम डिज़ाइन के दूसरे टॉपिक है वो जो है वो हम डिस्कस करेंगे।